अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 का एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की एडजस्टमेंट्स देखेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उन एडजस्टमेंट्स का हमारा फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट होगा। फाइनल अकाउंट बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर में फिर से हम फाइनल अकाउंट ही पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट के साथ साथ एडजस्टमेंट्स का भी ट्रीटमेंट देखेंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाया था, उसमें हमने एडजस्टमेंट्स नहीं थी की। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स आएगी, हम उसको जो है वो 1 बाई 1 क्वेश्चन के साथ साथ करते जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम ये 3 एडजस्टमेंट्स जो है ये डिस्कस करेंगे। तो एडजस्टमेंट बच्चों क्या होती है, मैंने आपको बताया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस दी होंगी या ट्रायल बैलेंस के बाहर जो हमें ट्रांजैक्शन दी होंगी वो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। जी बच्चों, हमारे पास स्टॉक 2 किस्म का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू में होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और जो साल के एंड पे बच जाता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा बच्चों, आपने क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट करना है, मैंने आपको बताया। इसका ट्रीटमेंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, और या फिर बैलेंस शीट में होगा। डबल इफेक्ट होगा, एक ये और ये 2। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के आपने क्या 2 इफेक्ट करने हैं, मतलब 2 इफेक्ट का मतलब यहाँ इनको आपने कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को एक तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे लिखना है बच्चों, क्रेडिट साइड पे। और इसका दूसरा इफेक्ट बच्चों क्या होगा, बैलेंस शीट में जाके आपने इसे करंट एसेट की हेडिंग में लिख लेना। ये बच्चों आपने इनके इफेक्ट्स याद करने हैं। जी बच्चों, ये आपने नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन करने से पहले आपने इस वीडियो को यहाँ पे रोक के इन जो एडजस्टमेंट्स हैं इनके इफेक्ट्स याद करके फिर आपने आगे क्वेश्चन जो है वो करना है। तो जी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का हमने क्या इफेक्ट करना है बच्चों, एक दफ़ा हम इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में लिखा जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हुए, वाजिबुल अदा अखराजात। इसको बच्चों आपने क्या करना है, रिलेटेड एक्सपेंस में जाके प्लस करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इसका रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसमें प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। अच्छा बच्चों, रिलेटेड एक्सपेंस क्या होता है ये भी हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आपने इसको यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। अभी आपको शायद इसकी समझ ना आ सके, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपने सिंपली याद रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने क्या करना है, प्लस करना है रिलेटेड एक्सपेंस में, और बैलेंस शीट में उसे आपने लिखना है करंट लायबिलिटी में। एडजस्टमेंट नंबर 3 है आउटस्टैंडिंग इनकम। इसे भी आपने रिलेटेड इनकम में प्लस कर देना और इसे बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखना है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ कॉमन है इसमें, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो, दोनों सूरतों में आपने प्लस करना है। अगर तो एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में प्लस कर देंगे, इनकम होगी तो इनकम में प्लस कर देंगे। लेकिन बैलेंस शीट में बच्चों इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लायबिलिटी में लिखा जाएगा, और अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो करंट एसेट में लिखा जाएगा। तो ये बच्चों आपने एडजस्टमेंट अच्छी तरह से इसको याद करके इसको एक दफ़ा लिख लीजिएगा ज़ुबानी, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना। ठीक हो गया बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक बच्चों, ये फाइनल अकाउंट ही बनाना है। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपने बच्चों क्या बनाना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों ये वही चैप्टर है जो आपने लास्ट पढ़ा था, लेकिन बच्चों इसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। मैंने आपको बताया था जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको ट्रांजैक्शन दी होंगी वो आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, और उनका आपने डबल इफेक्ट करना होता है। तो जैसे अभी हमने बच्चों पीछे 3 एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग ग्रांट है, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो इसको बच्चों करते हैं हम सॉल्व। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अमजद ऑन 31 दिसंबर 2016। तो बच्चों ये फाइनल अकाउंट बनाना आपको ऑलरेडी आता है। ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके बाद सैलरीज बच्चों ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, ये बैलेंस शीट में लिखा जाता है। रेंट जी बच्चों ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो ये आपका एक्सपेंस होगा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। जी बच्चों यहाँ पे ऊपर डेबिट और क्रेडिट मेंशन नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के अंदर ये लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होती है। ये उसने नीचे आपको दोनों साइड पे टोटल भी दिया हुआ है, लेकिन बच्चों अगर उसने आपको नीचे यहाँ पे टोटल ना दिया होता तो फिर ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं थी होनी, लेकिन उसने यहाँ पे आपको टोटल दे दिया हुआ है। तो अगर आपको बच्चों दोनों साइड का टोटल दिया हो तो देन ये डेबिट और क्रेडिट साइड ही होगी।
तो बच्चों अगर आपके पास, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, आपके पास रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, फ़ी अगर डेबिट साइड पे आ जाए तो ये एक्सपेंस होंगे और अगर इस साइड पे आ जाए तो ये इनकम होगी। तो ये रेंट उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो ये आपका एक्सपेंस होगा बच्चों। इसके बाद कैश इन हैंड करंट एसेट है, कमीशन ये भी आपका एक्सपेंस होगा क्योंकि डेबिट साइड पे है। इंश्योरेंस ये भी आपका एक्सपेंस है। कैपिटल बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी में लिखा जाता है। सेल ट्रेडिंग अकाउंट में सन्ड्री क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। इंटरेस्ट जी बच्चों देखिए ये क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ये क्रेडिट साइड पे होगा तो ये आपकी इनकम होगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब इससे रिलेटेड ये एडजस्टमेंट्स है। क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया पीछे ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट करना है बच्चों। हमने क्लोजिंग स्टॉक का एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और एक दफ़ा करंट एसेट में लिखेंगे। इसके बाद है बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये देखिए बच्चों, अब ज़रा हम रिलेटेड की बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा होगा तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में। अब यहाँ पे देखें आउटस्टैंडिंग रेंट का जो रिलेटेड एक्सपेंस है वो ये है रेंट। समझ लगी बच्चों रिलेटेड की। आउटस्टैंडिंग का रिलेटेड क्या है बच्चों, रेंट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का रिलेटेड क्या है, इंटरेस्ट। ये मतलब है रिलेटेड का। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग जब भी आ जाए आपने उसे प्लस करना। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसे रेंट में प्लस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो इसे आपने बच्चों इंटरेस्ट में प्लस कर देना। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैसे पता चला ये एक्सपेंस है, देखो यहाँ से पता चला कि ये रेंट हमारा एक्सपेंस है तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो बच्चों एक दफ़ा तो इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी इनकम है, वो कहाँ से पता चला, ये देखिए ये इंटरेस्ट हमारी इनकम थी तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी इनकम है। एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे इंटरेस्ट में और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखा जाएगा। तो इसको बच्चों अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें जो है वो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1,16,000। तो साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ओपनिंग स्टॉक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1,16,000 बच्चों, ये इसने आपको दिया हुआ था। उसके बाद परचेजेस था आपके पास। परचेज में से परचेज रिटर्न अगर होगा तो उसे माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे उसने आपको परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ। परचेज की वैल्यू है बच्चों 1,72,000, 1,72,000 ये आपके पास परचेज की वैल्यू है। इसके बाद बच्चों उसने आपको जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था कैरिज इनवर्ड 12,000, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे आ जाएगा कैरिज इनवर्ड 12,000 जी बच्चों। इसके बाद जो है वो आपके पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाए तो यहाँ पे बच्चों उसने आपको सेल दिया हुआ है 2,48,000, तो ये सेल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बच्चों क्रेडिट साइड पे 2,48,000। इसके अंदर भी बच्चों उसने आपको सेल रिटर्न नहीं दिया हुआ ये बच्चों। इसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 1,50,000। तो इसका मैंने आपको डबल इफेक्ट क्या बताया था, यहाँ पे देखें जी ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका डबल इफेक्ट क्या करना है, एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं तो ये आपके पास 1,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं तो ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो ये एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। क्लियर हो गया बच्चों। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक इस साइड पे आता है और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस साइड पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब ये बच्चों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसका टोटल कर लेते हैं हमारे पास। तो दोनों साइड का पहले टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है जी 2,48,000 और जमा 1,50,000, ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। जबकि डेबिट साइड पे आ रहा है 1,16,000 जमा 1,72,000 और जमा 12,000। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो डेबिट साइड का टोटल है। तो बच्चों कौन सी साइड जो है वो बढ़िया है, इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए बच्चों हम दोनों साइड पे जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल लिख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास ये आ रहा था 3,98,000, दोनों साइड पे लिख लेते हैं बच्चों। इस साइड में भी सेम यही अमाउंट आ जाएगी। तो अब बच्चों दोनों वैल्यूज़ का हम डिफरेंस लेके देखते हैं कौन सी साइड जो है उसका तो हम जो है वो सेंट्रलाइज कर लेते हैं जी बच्चों। इन दोनों वैल्यूज़ का आप डिफरेंस लेके देखते हैं। हमारे पास 3,98,000 है और इसमें से 3 लाख माइनस करें तो ये 98,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो कौन सी साइड बच्चों छोटी है, इसमें डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो जो छोटी साइड है वहाँ पे हमने डिफरेंस लिखना है। ये हमारे पास डेबिट साइड है, यहाँ पे इसका डिफरेंस लिख लेंगे और इधर डिफरेंस आएगा तो ये आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो देखिए बच्चों बिल्कुल वही चैप्टर है जो आपने लास्ट किया था।
यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट BD 98,000 जी बच्चों। क्या इसमें जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट आया, ये एडजस्टमेंट आ गई है, तो एडजस्टमेंट का हमने डबल अफेक्ट करना है। एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया इसको और एक दफ़ा इसको बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपके पास डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कौन कौन सा एक्सपेंस है आपके पास? सैलरीज आपके पास, रेंट है, कमीशन है और इंश्योरेंस है। तो सबसे पहले सैलरीज है, सैलरी की वैल्यू है 32,000, ये आपके पास सैलरीज आ जाएगा बच्चों 32,000। उसके बाद बच्चों आपके पास था रेंट। अच्छा बच्चों, रेंट की जो है वो आपको एडजस्टमेंट भी दी हुई थी। ये देखें रेंट की वैल्यू है 12,000 और इससे रिलेटेड ये आउटस्टैंडिंग भी है। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग कुछ भी आ जाए, आपने आउटस्टैंडिंग को क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। सिंपल याद रखिए, आउटस्टैंडिंग जब भी आ जाए आपने उसे क्या करना है? उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस या इनकम है उसके अंदर आपने उसे प्लस कर लेना। तो यहाँ पे रेंट की वैल्यू है 12,000, ये एडजस्टमेंट में 8,000। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 12,000। अच्छा बच्चों, इसको हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। जो भी एडजस्टमेंट आ जाए आपने उसको इनर कॉलम में लिख के प्लस करके फिर आगे आपने ट्रांसफ़र करना था। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग था हमारे पास। आउटस्टैंडिंग बच्चों हमारे पास कितना था? 8,000। तो ये अब दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 12,000 और जमा 8,000। ये आपके पास 20,000 जो है ये आपके पास टोटल आ जाएगा। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना। क्लियर बच्चों हो गया आपको? तो इस तरह से बच्चों आपने क्या करना है, जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग आएगा उसे आपने प्लस कर लेना। जी बच्चों क्लियर हो गया? ये हमने क्या किया, रेंट इनर कॉलम में लिखे, उसमें जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो हमने प्लस कर दिया। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे इंश्योरेंस दिया हुआ था। इंश्योरेंस की वैल्यू आपके पास थी बच्चों 10,000 और कमीशन है आपके पास 18,000। 10,000 और इसके अलावा कमीशन था आपके पास 18,000 आपके पास बच्चों कमीशन थी जी। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक्सपेंस साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे आ जाए, इनकम साइड पे। इनकम साइड पे बच्चों उसने आपको ये एक इनकम दी हुई है इंटरेस्ट। ये कैसे पता चला? ये इनकम है, ये क्रेडिट साइड पे है 10,000 और इससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है 5,000। तो बच्चों ये इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड कर देना। ये 10,000 आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू है। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे जैसे हमने रेंट को लिखा, और इसके अंदर आपने क्या करना है बच्चों? ऐड कर लेना आपने आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो आपके पास आएगा बच्चों इंटरेस्ट कितना था बच्चों? 5,000 था एडजस्टमेंट के अंदर। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये 5,000 जो है इस इंटरेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे टोटल बच्चों कितना आ जाएगा? 15,000 टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों। टोटल हमने करके देखा तो ये आपके पास, सॉरी पहले इसको अलहदा यहाँ पे टोटल करके देख लेते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। ये आपके पास बच्चों आ रहा है 98,000 और प्लस 15,000, इन दोनों का टोटल आ रहा है 1,13,000। ये आपके पास क्रेडिट साइड है। और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड के ऊपर उसने आपको दिया हुआ है 32,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और प्लस 18,000। ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड है। तो फिर से बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए हम दोनों साइड पे जो क्रेडिट साइड है उसी का टोटल लिख लेते हैं 1,13,000 इधर भी आ जाएगा और इधर भी आपके पास 1,13,000 आ जाएगा। ये दोनों साइड पे बच्चों हमने सेम वैल्यू लिखी है। तो अब बच्चों दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। 1,13,000 में से हमने ये 80,000 माइनस किया तो 33,000 का जो डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी है? डेबिट साइड। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा 33,000। और ये बच्चों अगर आपके पास डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है तो ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो बच्चों देखिए ये बिल्कुल सेम लास्ट चैप्टर की तरह ही है, लेकिन इसमें बस हमारे पास एडजस्टमेंट्स आ गई हैं और इनका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। तो ये आपने पहले इनका ट्रीटमेंट याद कर लेना। ये देखें हमने
इसको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस में प्लस कर दिया और आउटस्टैंडिंग इनकम को इनकम में प्लस कर दिया। अब जब बैलेंस शीट में जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी में और आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट में लिखा जाएगा। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहले उसका नाम, फिर बैलेंस शीट, उसकी डेट आ जाएगी। एसेट साइड पे बच्चों सबसे पहले हम करंट एसेट्स की हेडिंग देंगे। यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर बच्चों आपके पास जो है, इसमें आपके पास बच्चों कैश इन हैंड आ रहा है। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ था 10,000 बच्चों आपका कैश इन हैंड है। और इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू थी 1,50,000। अब बच्चों ये देखें हमने क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट कर लिया। एक दफ़ा बच्चों देखिए ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा और एक दफ़ा हमने इसे बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में लिख लिया। ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए थे कि एक दफ़ा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखना। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास सिर्फ ये दो ही करंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या कुछ दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट में बच्चों हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, फर्नीचर, 16,000। सिर्फ एक ही फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर, 16,000 बच्चों इसकी टोटल वैल्यू है। इसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों देखते हैं हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है। तो सन्डी क्रेडिटर बच्चों ये एक ही करंट लाइबिलिटी है, 40,000 हमारे पास। जी बच्चों इसके अलावा एडजस्टमेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। जी बच्चों इसके साथ उसने एक्सपेंस का वर्ड लिखा नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। देखिए ये रेंट एक्सपेंस था तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट ये हमारा एक्सपेंस है। ये इंटरेस्ट हमारी इनकम थी, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इसके लिए हमने बच्चों क्या रूल पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक दफ़ा एक्सपेंस में प्लस हुआ और बैलेंस शीट में जाके करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो कितना बच्चों 8,000 है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000। क्लियर हो गया बच्चों जी। इसके बाद बच्चों हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे पास है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये चीज़ मिस कर दी है, फ़िलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जैसे हमने आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में लिखा, तो ऐसे ही यहाँ पे बच्चों देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आ रहा था, ये हमारी इनकम थी। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम को बच्चों क्या करेंगे, एक दफ़ा तो हमने इनकम में प्लस किया, दूसरी दफ़ा इसको करंट एसेट में भी liखेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000 जो है ये बैलेंस शीट में, इसका दूसरा फैक्ट यहाँ पे करना था हमने, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000 बच्चों इसकी वैल्यू थी। तो ये देखिए बच्चों हम इसका डबल इफेक्ट, तीनों चीज़ों का हमने डबल इफेक्ट किया। ये देखिए हमने एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसी लिखा और आउटस्टैंडिंग रेंट को रेंट में प्लस किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में प्लस किया। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में लिखा, आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने लाइबिलिटी में लिखा और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हमने करंट एसेट में लिखा। अच्छा बच्चों इसका मैं आपको एक देसी तरीका भी बताऊँ। ये देखिए बच्चों जो चीज़ें ये ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड पे आ रही हैं क्रेडिट साइड पे एडजस्टमेंट वाली, वो आपके पास बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाएंगी। ये देखिए इस साइड पे आ जाएगी, ये क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ पे अगर आप देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे है, यहाँ पे है ये क्लोजिंग स्टॉक भी और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जब बैलेंस शीट में जाके लिखना है तो ये आपने इस साइड पे लिख लेना है, एसेट साइड पे। ये इसका देसी तरीका बच्चों, बिल्कुल आसान। और इसी तरह से देखें यहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे रेंट में प्लस किया बच्चों, ये डेबिट साइड पे है 8,000। जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो इस साइड पे आ जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर हो गया बच्चों। मैंने आपको पीछे यहाँ से भी बता दिया, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इसके अलावा ये मैंने आपको इसका देसी तरीका भी बता दिया कि आपने कैसे करना है।
जो आउटस्टैंडिंग इस साइड पे आ रहा है डेबिट साइड पे, वो बैलेंस शीट की इस साइड पे चला जाएगा। और जो आपके पास इस साइड पे आ रही हैं एडजस्टमेंट्स क्लोजिंग स्टॉक है या आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये आपके पास बैलेंस शीट में इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑनर्स इक्विटी। इसके अंदर हम सबसे पहले बच्चों लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बच्चों देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख, तो ये 1 लाख हमारे पास बच्चों कैपिटल आ जाएगा। इसके अंदर हमने ऐड कर लेना बच्चों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों कितना हुआ था वो यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आया था 33,000, ये हमने 33,000 यहाँ पे लिख लिया बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पे लिखने के बाद इसका हम टोटल कर लेते हैं। इसमें बच्चों ड्राइंग्स नहीं दी हुई, तो यही हमारे पास जो है वो टोटल आ जाएगा 1 लाख और जमा 33,000। तो ये आपके पास 1,33,000 टोटल आ रहा है। सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं बच्चों, अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो है इसमें टोटल में 3 चीज़ें आ रही हैं। इसका टोटल आ रहा है 1,81,000 और इस साइड का भी टोटल देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास इसका टोटल भी बच्चों 1,81,000 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आ रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों आज के क्वेश्चन में हमने बच्चों एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड करना सीखा। हमने कहा कि हमने हर एडजस्टमेंट का डबल अफेक्ट करना है। तो ये हमारे पास 3 बिल्कुल सिंपल सी एडजस्टमेंट थी, और ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो क्वेश्चन में आएंगी, और पेपर में भी इनमें से जो है वो 1 या 2 एडजस्टमेंट्स वो ज़रूर देता है। बिल्कुल आसान है। आउटस्टैंडिंग जिधर भी आ जाए आपने उसे प्लस कर देना। रेंट है तो रेंट पे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में, और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपने उसे अपोजिट साइड पे लिखना है। जो आउटस्टैंडिंग यहाँ आया वो बैलेंस शीट की जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग स्टॉक इधर आया वो बैलेंस शीट की जो है वो एसेट साइड पे आ जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से आपको वो जो है वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी में से वो जो है वो एक कंप्लीट 12 नंबर का क्वेश्चन देता है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें जो है वो आपको पार्ट्स में क्वेश्चन दे देता है, लेकिन इस चैप्टर में से वो कंप्लीट 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो दे देता है। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।